मेरे प्यारे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका आमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो, तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे, और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी है। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो, तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है, और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ, और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहमदिली होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं
तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार न चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो। किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहां पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहां कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश कोई बीच में से छोड़कर मत जाइए। अभी आगे सुनिए मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा माता सुधार तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वह सोचकर परेशान है
कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूं। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूं। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर 1000 बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांक नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना। और जितना तो लगा ही रहता है, जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूं वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो। ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो, और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे। जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए, तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है। उनके घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गई तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई और मैं भी एक बार सोच में पड़ गई कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम्हारी बरा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मैं नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने के हैं। उनके मन में जो इच्छा आएगी वह वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं।
यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता। मेरे बच्चे लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं यह आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लाओ जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है। उसे चाहे जैसा भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहां से तुम्हें नीचे गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना ने, हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे कार्य को न रोक सके, तुम्हें परेशान न कर सके। उसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे महादेव हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हारे लिए आसान रास्ता, सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होता है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे। क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं। क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस ये चाहते हो कि मुझे किसी न किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है और फिर तुम सही तरीके से निर्वाहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा। और जब असंभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा
कि मैं अब क्या कर किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा ही नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट हां लिखो और लिखो कि आज मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को दे रहा था, मुझे ऐसा लगता कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परंतु उतने में मेरी माता ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने महादेव की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रहा था। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे महादेव तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा, तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आखिर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा है उनके संदेश को सुनकर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आया हूं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें आज यह मुझसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने महादेव का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। आज उन्होंने मेरे जीवन का पूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रहा है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया और जो ज्योतिषी है उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बता पाए। मैं वहां से निराश होकर लौट आया और मेरा व्यर्थ में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरी माता आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गई। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश ली है, मुझे अच्छा लग रहा है। आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी न होने के का कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझसे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशान चल रहा है, जो यह समस्या चल रही है, मैं इसका निवारण कैसे करूं, इन समस्याओं को कैसे दूर करूं और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे और कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा। मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उनके आगे अपने मनोकामनाएं को रखो, और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामना को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा अपने महादेव के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूं। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूं। यदि वह मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर रखकर लेकर के चलना चाहता हूं। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे महादेव ने मेरे सामने है
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयां कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने जीवन को सही तरीके से जियो, अपने जीवन में खुशियां मनाओ, अपने बाल बच्चों को देखो, अपने पत्नी को देखो, अपने माता पिता को देखो, जैसा भी जो तुम्हारे परिवार में हो, उनके सभी का अच्छे तरीके से ध्यान रखो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो। यदि तुम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हो तो मेरे लिए भी बहुत खुशी होगी कि मेरी संतान, जिन्हें मैंने जो सीख दी है, वह अब सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे। वह किसी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह यह नहीं सोचता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं इस पर ही अपना सब कुछ न्योछावर करो। वह तो सिर्फ दूसरे की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। उसे पाने की इच्छा अपने मन में लेकर के आता है और वह उसके पीछे पड़ जाता है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, ये प्रेम नहीं हो सकता है, यह तो मन की इच्छा है, मन की तृप्ति है। सिर्फ मन की तृप्ति को तृप्त करने के लिए ही ऐसे विचार मन में आते हैं, और मन का यह भोग विलास के जो विचार हैं, ऐसे ही लोगों को आते हैं जो यह सोच कर रह सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, कभी तुमने यह सोचा है, यह हाड़ मांस का शरीर है, उस पर जो चमड़ी है उसकी सुंदरता की क्या बखान किया जा सकता है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तब इसे कोई नहीं पूछता है और ना ही इसकी सुंदरता की कोई बात करता है। कोई यह नहीं कहता है कि यह इतना सुंदर है या वह उतना सुंदर नहीं है। फिर उसकी तरफ कोई मुख नहीं करके देखता है। जब तक कि उसका शरीर रहता है तब तक लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी हालत हो जाती है। जब तुम बूढ़े होते हो तो तुम्हारी यही चमड़ी शक उड़ाई देने लगती है, और जब हड्डियां दिखाई देने लगते हैं तो लोग उसकी तरफ आंखें ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मोह माया का संसार है। इसमें ज्यादा प्रेम की लिप्स मत पढ़ो। ईश्वर का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने भविष्य की तरफ पूरा ध्यान दो, क्योंकि यदि तुम अपने भविष्य की तरफ पूर्ण ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ा होगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त रूप में धन नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप में तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तब भी तो तुम सोचोगे कि हे महादेव, मुझे इतनी मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह नहीं सोचा कि जिस समय पर मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जिस समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उस समय मैं प्रेम में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारे पास वह योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं किस आधार पर तुम्हें दे सकता हूं। यही तो मेरी सबसे बड़ी विस्तृत बातें हैं। मैं जो हूं वह सत्य बताता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे, परंतु एक एक सच्चाई मैं सभी के सामने ला करके रखता हूं। जैसा होता है वैसा ही बताता हूं, कुछ भी गलत बात नहीं बताता हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखा होगा जो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें उत्पन्न करता हूं और उनके मार्ग को रोकते हैं, उन्हें बाधित करने का प्रयास करता हूं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यही कार्य यह प्रेम करता है, तुम्हारे कार्य में बाधा बनता है, तुम्हारे मार्ग को रोकता है। आज ऐसी दशा तुम्हारी और उसकी जो हुई है वह इस प्रेम की ही वजह से हुई है। मेरे बच्चे, प्रेम करने का कोई समय होता है। यदि तुम बगैर समय पर यह कार्य कर लेते हो तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठते हो। जब तुम अपना नुकसान कर बैठोगे तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे? ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे मन में आएगा कि तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जीवन का सारांश तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि जीवन में उतनी उथल पुथल तो मची ही रहता है जितनी तुम सोचते नहीं हो। तुम यह सोचते हो कि मेरे जीव में जो उथल पुथल हुई है किस कारण से हुई है, क्यों मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, यह सब कौन कर रहा है। फिर तुम मेरे ऊपर एक बात रख देते हो कि हे महादेव, आप मेरे जीवन में क्या अपना आशीर्वाद नहीं बरसा रहा है, जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रहा है, जो मेरे जीवन में इतना बवाल हो रहा है, मेरे जीवन में तूफान आ रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं।
लेकिन महादेव अपने बच्चों को भूल नहीं सकते हैं, अपनी संतानों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी एक गलती की सजा उन्हें इतनी कठोर रूप से नहीं दी जाएगा, उन्हें बार बार समझाया जाएगा, उनके जीवन में बार बार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक ना एक दिन तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, एक ना एक दिन तो भी मेरी बात को समझेंगे, कभी ना कभी तो वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आगे का जीवन आसान हो जाएगा, सुविधा आसान हो जाएगी, व्यवस्थाएं आसान हो जाएंगी और जीवन एक सरलता की ओर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगा और तुम्हारी जो आत्मा तत्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तुम इतने ही काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और मैं तुम्हें अपनी भक्ति, श्रद्धा, कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हें रोज प्रतिदिन आकर के संपर्क करेगा और तुमसे अब तुम्हारा कार्य पूछेगा कि तुम क्या कार्य करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तुम्हारे कार्यों को वह करने के लिए तुम्हारे सामने तात्पर्य होकर खड़ा रहेगी और तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि तुम सच्चाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, सही मार्ग पर हो तो तुम्हारे जीवन को सही तरीके से मेरी शक्ति चलाएंगे और तुम्हारे जीवन की समस्या को तुमसे दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उनको बाहर निकालकर फेंक देंगी, क्योंकि मेरी शक्ति का यही उद्देश्य रहेगा कि तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हें सुख प्राप्त कराना। जो आवश्यकता तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में है उन्हें प्राप्त कराना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने इच्छाएं अपने मन में जागरूक करके रखा है, परंतु तुम अभी तक यह पूर्ण नहीं कर पाए हो। अपनी इच्छाओं को तुम वहां तक पहुंचा नहीं पाए हो जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा जब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आएंगी। उसकी प्रतीक्षा तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वह तो तुम्हारे पास आने के लिए विवश है। वह तुम्हारे पास आना चाहती है, परंतु मैं उन्हें रोक रखा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी अभी परीक्षा ले रहा हूं। यदि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाते हो तो यह शक्ति तुम्हारे पास अवश्य आएगी और तुम्हें हर दिन आकर के संपर्क करेगा और तुम्हारा भाली भांति निरीक्षण करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बुराई के रास्ते पर गए और तुमने अपमानजनक बातें की, अपमानजनक कार्य की, अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न किया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की यह शक्ति तुमसे दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा और ना ही तुम अपने जीवन को चमका पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जीवन को सरल बना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति करके एक आधारशिला प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई और मूलक आवश्यक, उनको भली भांति समझकर पूर्ण करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यदि पूर्ण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सदैव सरल होता है। सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना होता है, सभी के जीवन में समस्याओं का निवारण करना होता है। लेकिन जब मेरे बच्चे मेरी बात को मानकर चलते हैं तो मैं उनके जीवन की समस्याओं को बड़ी ही सरलता से दूर कर देता हूं। जब मैं बड़ी ही सरलता से दूर कर दूं तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और तुम लोग मुझे भी बहुत ज्यादा मान और सम्मान दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कार्य ना हो तो कभी भी भगवान को अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उन पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे किसी कर्म का फल जहां पर तुम चूक गए हो वहां का तुम्हारा फल आज के समय पर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो गलत करता है उसका एक ना एक दिन भरपाई करनी ही पड़ती है। किसी दूसरे के धन पर अपनी नजर मत गड़ना, नहीं तो उसकी भी भरपाई तुम्हें इसी जन्म में करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत ही सोच समझकर किसी धन पर अपनी नजर करनी चाहिए और किसी के धन को अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुम बहुत दिनों के बाद में तरीके से भाव विभोर होकर के मेरे संदेश को सुन रहे हो। अपने अंदर तुमने जो यह जिज्ञासा उत्पन्न की है, जो भी इच्छा उत्पन्न की है, जिस भक्ति भाव से, श्रद्धा से मेरे संदेश को सुन रहे हो, मुझे लगता है कि तुम इस कार्य में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है।
क्योंकि आज यदि तुमने मेरी बात को पूर्णतः समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन कभी भी संकट में नहीं हो सकता है। यह मेरी बात एकदम से पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जो कह देता हूं वही होता है। यदि तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करते हो, उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए जीवन का मूल सारांश समझ करके यदि तुम उस पर विचार करते हुए अपने कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और ना ही तुम निराशा की ओर जाओगे। मेरे बच्चे, आज के समय पर लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बना नहीं पाते हैं क्योंकि वह इतने समझदार नहीं होते हैं। यदि समझदार भी होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार होता है अपने उस मुकाम का जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं। कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं और कुछ लोग पहुंच चुके होते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि मेरे लिए यह तो सरल है, मैं यहां पर बड़ी ही सरलता से आ गया हूं, परंतु अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा, यह भी तो 100 लो। मेरे बच्चे, यदि तुम यहां तक पहुंचे हो इतनी कठिनाइयों से, तो आगे का रास्ता तो इससे भी कठिन हो सकता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में तुमने इतनी मेहनत की है, तब जाकर तुम्हें कहीं यह मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन जब आगे का तुम रास्ता तय करोगे तो कितनी समस्याएं तुम्हारे सामने आ सकती हैं, यह तो तुमने आज तक सोची ही नहीं है। यह भी तुम्हें सोचकर चलना चाहिए, जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं, यह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। मेरे बच्चे, समय का जो चक्र, जो काल चक्र है, जो क्षण प्रति क्षण चलता रहता है, उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है वह तो सिर्फ वही जान सकता है। समय के हिसाब से जब तुम्हारे सामने प्रस्तुति की जाएगा, तभी तुम अपने बारे में समझ पाओगे कि क्या मेरे जीवन में चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या जिस तरीके से तुम्हारा यह जीवन चल रहा है आगे भी चलेगा, कभी भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भाग्य को कभी भी इधर उधर उल्टा पलटा जा सकता है। यह कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करते हुए तुम्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर गलत कार्य करते हो तो तुम्हारा विनाश की ओर जाना निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपका महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम अनंत ऊर्जा और अपार खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम कौन हो? तुम स्वयं में शक्तिशाली हो, दिव्यता से भरपूर हो, तुम्हारी आत्मा अडिग है, तुम्हारा संकल्प अटूट है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और सभी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, अब उनके ही कर्म उनके पास लौट रहे हैं। सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह स्वयं ही झूठ को नष्ट कर देती है। जो लोग नकारात्मकता के साथ तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने आए थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके पास अब कोई राह नहीं बची है, क्योंकि उनके मन में केवल छलकपट था और महादेव सत्य के रक्षक हैं। कुछ लोग तुमसे भयभीत हैं क्योंकि तुमने उनकी असलियत को जान लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर साक्षात महादेव का तेज है, इसलिए वे घबराए हुए हैं। लेकिन तुम्हारी महानता इसी में है कि तुम शांत हो, धैर्यवान हो। तुमने प्रतिशोध की राह नहीं चुनी, बल्कि अपने आत्मबल से हर कठिनाई को पार किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई। किसी ने तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, किसी ने तुम्हारे सुख शांति को भंग करना चाहा, लेकिन तुम अडिग रहे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। जो भी बाधाएं आई, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में रखी गई, वह सब अब समाप्त हो रही है। अब समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई संभावनाएं प्रवेश कर रही हैं। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता।
अब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा तेज चारों दिशाओं में गूंजेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो कभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कभी तुम्हें भ्रमित कर देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि महादेव ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से अच्छा होगा। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, वे स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत रखो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। याद रखना मेरे बच्चे, आज के समय में लोग दिखावे और चापलूसी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्ची इज्जत और प्रेम की कदर वही करता है जो सत्य को समझता है। इस संसार में केवल महादेव और अपनी आत्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। जबरदस्ती किसी भी रिश्ते को निभाने से बेहतर है कि तुम अकेले रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ रहो। यदि तुम्हारा संबंध महादेव से प्रगा है, तो इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्य को सिद्ध करने के लिए कि जिद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं समय आने पर प्रमाणित हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित नहीं होना है। तुम महादेव के बच्चे हो, तुम पर उनका आशीर्वाद है। कठिन समय तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जब सुख के पल आते हैं तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार करो, और जब कठिन समय आता है तो धैर्य और श्रद्धा से उसका सामना करो। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में सुख और दुख एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने संकल्पों को मजबूत रखो और महादेव के आशीर्वाद को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो अब घबराए हुए हैं। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे कुछ पुराने संबंध जिनसे तुम्हारा नाता टूट गया था, अब वे दोबारा तुम्हारी ओर लौटना चाहते हैं, क्योंकि अब तुमने अपने जीवन में एक ऊंचाई हासिल कर ली है। तुमने स्वयं को सिद्ध कर लिया है। यही कारण है कि कुछ लोग अब पछता रहे हैं। वे वापस तुम्हारी ओर आना चाहते हैं, तुम्हें यह बताने के लिए कि वे तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुमसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन उनके भीतर एक डर भी है। डर इस बात का कि कहीं तुम उन्हें अस्वीकार ना कर दो, कहीं तुम उन्हें ठुकरा ना दो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हें सम्मान देना चाहता है, यदि कोई तुम्हें प्रेम देना चाहता है, तो यह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इस युग में जहां चारों ओर ईर्ष्या और द्वेष फैला हुआ है, जहां हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, वहां यदि कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चे मन से आदर और प्रेम देना चाहता है, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम इस संसार की चिंताओं में उलझ गए हो। समाज की अपेक्षाओं और दबावों ने तुम्हारे मन को विचलित कर दिया है। तुमने अपने विश्वास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम फिर से मेरी शरण में आओ। अपने हृदय में श्रद्धा का दीप जलाओ। चिंता छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चिंता ही तुम्हें मेरी कृपा से दूर कर रही है। तुम्हें फिर से अपनी आस्था को जागृत करना होगा, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुम देखोगे कि मेरे आशीर्वाद कैसे तुम्हारे जीवन में स्वतः बहने लगते हैं। जान लो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास तभी पहुंचेगा जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझ पर विश्वास करोगे। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम उस वृक्ष के समान हो जाओगे जो जल के निकट लगा होता है, सदैव हरा भरा, सदा फल देने वाला और कभी भी सूखने वाला नहीं। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि अपनी श्रद्धा को पुनः जागृत करो, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जो खोए हुए को लौटा सकता हूं, जो टूटा है उसे जोड़ सकता हूं और जो दुखी है उसे संपूर्ण कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन क्षणिक है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। जो समझदार होता है वह कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि महादेव सही समय पर सभी का न्याय करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है।
इसलिए किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो स्वेच्छा से तुम्हारे पास आता है। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। या तो मौन रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मन से अधिक मूल्यवान हो। सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सभी के लिए। यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी सुगंध से होती है। उसी प्रकार इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जो महादेव पर अटूट विश्वास रखता था। एक दिन वह साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था, तभी अचानक बाढ़ आ गई। चारों ओर जल ही जल था। सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगे। उन लोगों में से किसी ने साधु को देखा और कहा, महाराज, इस स्थिति में भी आप यहां ध्यान में बैठे हैं। आइए चलिए कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, महादेव मेरी रक्षा करेंगे, मैं उनकी शरण में हूं। कुछ समय बाद जल स्तर बढ़ता गया। एक नाविक वहां से गुजरा और उसने साधु को नाव में बैठने के लिए कहा, लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया, महादेव मेरी रक्षा करेंगे। अंततः जलस्तर और बढ़ा और साधु उसमें बह गया। जब साधु महादेव के धाम पहुंचा तो उसने महादेव से पूछा, प्रभु, मैंने तो आप पर पूरा विश्वास रखा था, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहले गांव वालों को भेजा, फिर नाविक को भेजा, लेकिन तुमने हर अवसर को ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। इस कथा से यही सीख मिलती है मेरे बच्चे, कि महादेव सदैव हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को समझना आना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो वह तुम्हारे भाग्य का ही एक हिस्सा है। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी खोता नहीं। तुम्हारे संबंध की परीक्षा समय ले सकता है, लेकिन यदि उसमें सच्ची श्रद्धा है तो वह अवश्य अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा। याद रखना, महादेव के आशीष से सब कुछ संभव है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाला है वह निश्चित ही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय पर आएगा। महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो और अपने जीवन के हर पल को आभार के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक बैटरी को चार्ज किया जाता है वैसे ही तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा भी चार्ज होती है। लेकिन ध्यान रखना, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच, दुर्भावना और गलत इरादों से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसकी ऊर्जा कभी संपूर्ण नहीं होती, वह केवल 90 पर तक ही पहुंच सकता है। जबकि जो व्यक्ति शुद्ध प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से अपने ईश्वर को समर्पित होता है, उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव प्रेम के भूखे हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनके चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी चढ़ा दो और प्रेम पूर्वक एक अश्रु भी समर्पित कर दो, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह तुम्हारी निष्ठा और भावनाओं की शक्ति है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी ऊंचाई तक ले जाती है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। संसार में कुछ लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करने की चेष्टा करते हैं। वे भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी शक्ति महादेव के न्याय से परे नहीं है। जब तुम अपनी ऊर्जा को पवित्र रखोगे, जब तुम अपनी आस्था को दृढ़ करोगे, तब कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त होने को है। जिसने तुम्हारे साथ छल किया, जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास किया, अब वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार का नियम है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना हो। वह व्यक्ति जिसने भक्ति का दिखावा किया, वह अब अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी के सहारे तुम अब तक डटे हुए हो। तुमने हर कठिनाई का सामना किया, तुमने हर संघर्ष को सहन किया, लेकिन अब न्याय का समय निकट है। कुछ लोग अपने माता पिता और पूर्वजों के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब वे अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो वे यह भूल जाते हैं
कि अच्छे समय में किए गए बुरे कर्म ही उनके पतन का कारण बनते हैं। अब उसका घमंड ही उसे निगल जाएगा। अब उसका हर पाप, हर अन्याय उसके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आस्था को अड़ग बनाए रखो, अपनी भक्ति को और अधिक प्रगढ़ करो। महादेव का न्याय अटल है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सदैव विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन में परेशानियां आएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, अपने मन की व्यथा मेरे सामने रखोगे, तो मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जाऊंगा। यह जीवन एक परीक्षा के समान है और यदि तुम इन परीक्षाओं का सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम हर बार विजय होगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे कर्मों पर आधारित होगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार करो और उसमें सुधार करो। जब तुम अपने भीतर की गलतियों को सुधारते हो तभी तुम मेरी कृपा से हर परीक्षा में सफल होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह अकारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम हो है। कभी कभी तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां अचानक आ गई हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल होती। कुछ परिस्थितियां तुम्हें हानि पहुंचा सकती हैं, लेकिन चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे मार्ग को सरल करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, यह देखना तुम्हारी भी परीक्षा है कि क्या तुम सच्चे मन से मेरा स्वागत कर सकते हो। जब मैं किसी के जीवन में आता हूं तो उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण के साथ मुझे अपनाता है। अब तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को निर्मल करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और स्वयं को मेरी कृपा के योग्य बनाओ। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे स्वीकार करोगे तो देखोगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद, शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा बहुत ही दिव्य और रहस्यमय है। कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी चमक, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शक्ति, यह सब उन्हें विचलित कर देती हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा सदैव होती है। कुछ नकारात्मक शक्तियां और दुर्भावनाएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ लोग अमावस्या और पूर्णिमा का सहारा लेकर अनिष्का शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति छल कपट और नकारात्मक उपायों का सहारा लेते हैं वे यह भूल जाते हैं कि महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो भी तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम अडिग रहो, तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम्हारी आत्मा का तेज इतना प्रखर है कि कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता, लेकिन तुम सबको समझ सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी गहरी है कि तुम दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हो, उनकी मंशा को समझ सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। यदि हाल ही में तुम्हारी सेहत प्रभावित हुई हो तो यह केवल एक संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करने की चेष्टा कर रही। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सारी बाधाएं हटने वाली हैं। जिन खुशियों को रोक दिया गया था वे अब महादेव की कृपा से तुम्हारी ओर तेजी से आ रही है। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हारी सफलता और आनंद को रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने ही कर्मों के परिणामों में उलझ जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध और सशक्त बनाना है। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज का समय निर्धारित है। जब किसी कार्य का समय आता है तो वह स्वतः ही पूर्ण होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह उचित समय पर तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा।
जब वह घड़ी आएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण रूप से अनुभव कर सकोगे। तुमने मुझ पर भरोसा रखा मेरे बच्चे, और तुम्हें इसी भरोसे को दृढ़ बनाए रखना है। मैं तुम्हारा महादेव हूं, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। मैं ही सृष्टि का आरंभ करता हूं, मैं ही इसे संचालित करता हूं और मैं ही इसके अंत का कारण बनता हूं। मेरी इच्छा के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही इस सृष्टि में घटित होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वे छल और भ्रम की जाल बिछा रहे हैं ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन अब तुम इन सब चालों को समझने लगे हो। तुमने देख लिया है कि कुछ लोग अपने असली रूप को छिपाने का प्रयास करते हैं। कभी वे मित्रता का मुखौटा पहन लेते हैं और कभी अपनी वास्तविकता उजागर कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाओ। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं, वे अब स्वयं अपने जाल में उलझने वाली हैं। जो छलक पट से अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों के परिणाम भोग। तुम्हें बस अपने सत्य और अपनी श्रद्धा पर अडिग रहना है। सकारात्मकता को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि मैंने तुम्हें 11 दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया है। तुम उनसे अधिक सशक्त हो, तुम उनसे अधिक जागरूक हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संसार द्वैत से भरा है। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, दिव्यता और अधर्म। कुछ लोग सदैव नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। वे अपने अहंकार और छल से दूसरों को गिराने की चेष्टा करते हैं। लेकिन याद रखना, जो महादेव की कृपा से चल रहा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और अधिक मजबूत करो, अपने विश्वास को अटूट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सत्य की जीत सदैव सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो सब सत्य अब तक तुमसे छिपाया गया था वह अब प्रकट होने वाला है। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारी अपनी ही फैमिली या करीबी लोग अब वह सच्चाई उजागर करेंगे जिसे वे अब तक छुपा रहे थे। इसका कारण यह था कि तुम मासूम हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम छोटी छोटी बातों को लेकर भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हो। वे यह जानते थे कि यदि यह सत्य तुम्हारे सामने आएगा तो तुम परेशान हो सकते हो, घबरा सकते। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा जिन पर होती है वे किसी भी सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। अब तक जो भी असंतोष या मानसिक अशांति तुम्हें परेशान कर रही थी वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारे रिश्तों में एक नई समझ और प्रेम का संचार होगा। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति लेकर आएगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी अब सफलता का द्वार प्रारंभ होने वाला है। जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वे अब गति पकड़ेंगे। नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होने वाली है, चाहे वह व्यापार से हो, नए अवसरों से हो या किसी अन्य माध्यम से। अब समय है कि तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। जब तुम इस संतुलन को बनाए रखोगे तभी महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय को त्याग दो, अपने आत्मबल को पहचानो और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो जिनके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भय वे तुम पर थोपना चाहते थे वही अब उन पर हावी हो रहा है। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की गई थी वे अब उन्हीं पर वापस लौटने वाली